Good morning, dear students and all dear mothers. How are you all? I hope you all are doing good. We have completed the chapter verb, and next 2 days we are going to practice it. So, without wasting time, let's start the class. In first question, finite verb आपको find out करनी है बेटा. First question है the birds are flying in the sky. जो बर्ड्स है वो आसमान में उड़ रहे हैं, तो इसमें से हमें फाइनाइट वर्ब मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं. तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है, ये दो वर्ब है हमारे पास, एक आर है एक फ्लाइंग है. ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती हैं वो चेंज हो जाती है. जैसे यहाँ पे द बर्ड्स हैं, प्लूरल है तो आर है. अगर यहाँ पे द बर्ड होता, सिंगुलर होता तो इज हो जाता. तो आर चेंज हो रहा है, तो आर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया. फ्लाइंग चेंज नहीं होगा. द बर्ड इज फ्लाइंग होता या द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग तो फ्लाइंग ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है. तो ये हो गया हमारे पास फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ. तो बेटा फाइनाइट वर्ब तो यहाँ पे एक ही है. आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, मतलब यहाँ पे प्ले क्या हो रहा है, या शी प्लेज, शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. शी लिखेंगे तो शी प्लेज हो जाएगा. तो हमारे पास हो गया बी, क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब प्ले. शी हैज़ अ न्यू बुक. द फाइनाइट वर्ब इज, इसमें भी हमें फाइनाइट वर्ब ढूंढना है. शी हैज़ है, अगर वी हैव हो जाता तो हैज़ जो है चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हैज़ क्या है बेटा, और आप इसको बस ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी दिखाई दे वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है. ठीक है. नेक्स्ट है दे वर हैप्पी टू सी यू. द फाइनाइट वर्ब इज, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइनाइट वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब वर है तो ये क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास फाइनाइट वर्ब हो जाएगी. नेक्स्ट है वी विल गो टू द पार्क टुमारो. हम पार्क जाएंगे टुमारो. तो इसमें ढूंढो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वी विल. वी विल क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या है, वी विल गो टू द पार्क टुमारो. तो यहाँ पे हो जाएगा शी विल गोज हो जाता, शी विल गो, ही वी विल गो टू द पार्क टुमारो. तो यहाँ पे बताओ हमारे पास फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगी. फिफ्थ क्वेश्चन में फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगी, गो, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. यहाँ पे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट, ये तो फ्यूचर है, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गो का वेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास है गो. ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट वर्ब है. अब नॉन फाइनाइट वर्ब हमें बतानी है. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. यहाँ पे नॉन फाइनाइट मैंने क्या बताया था बेटा, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं. तो बेटा देखो टू किसके साथ, एक तो ये वर्ब है हमारे पास वांट, और एक है हमारे पास बिकम. मैंने बताया था जब हमारे पास दो मेन वर्ब होती हैं तो उनको अलग करने के लिए हम बीच में टू लगा देते हैं, है ना, यही बताया था ना. तो जो टू के साथ होती है, टू इन्फिनिटी होती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, नॉन फाइनाइट. तो टू बिकम, देखो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई के साथ वांट लगाया, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूँ शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. तो शी लगाया तो वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा. तो वांट्स चेंज कर रहा है ना अपनी फॉर्म, तो ये तो फाइनाइट वर्ब है. लेकिन टू बिकम यू का यू रह रहा है, तो टू बिकम क्या हमारे पास क्या हो गया बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई. ऐसे ही सी लाइक्स टू सिंग, उसको गाना पसंद है. तो यहाँ पे बेटा लाइक्स तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. टू सिंग जिसके साथ टू लगा होता है वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. ही डिसाइडेड टू गो, तो टू गो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी. आई इंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स. आई इंजॉय रीडिंग, देखो आई इंजॉय, शी इंजॉयज. तो यहाँ पे चेंज करके देख लिया करो ना आप, सब्जेक्ट चेंज किया तो इंजॉय चेंज हो रहा है, लेकिन रीडिंग चेंज नहीं होगा. देखो आई इंजॉय रीडिंग बुक, शी इंजॉयज रीडिंग बुक. तो रीडिंग तो सेम रहेगा, ये चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी. दे वास्ड द बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल. देखो बेटा दे वास्ट, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगी. दे वास्ट, यहाँ पे वास्ट का क्या हो रहा है, वास्ट हो रहा है, लेकिन प्लेइंग क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो प्लेइंग क्या हो जाएगी बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी. अब आते हैं मॉडल वर्ब में. यू ब्लैंक्स हेल्प योर मदर. देखो यू कैन नहीं आएगा, ये एक बात कह रहा है ना कि यू ब्लैंक हेल्प योर मदर, आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए. तो देखो चाहिए वाले में मैंने 3 मॉडल बताए थे, मस्ट, शुड और ओट टू.
यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मस्ट है हमारे पास, तो मस्ट क्या हो जाएगा, यू मस्ट हेल्प योर मदर, तुम्हें अपनी मम्मी की हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो देखो आर भी नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा, मे तो हमारे पास फॉर्मल जो परमिशन होती है उसके लिए, कैन हमें कैपेसिटी दिखाता है, मैं कर सकता हूँ, ऐसे होता तो कैन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा मस्ट, मस्ट सूटेबल है। ब्लैंक्स, शी ब्लैंक्स स्विम वेल, वो उसको तैरना अच्छे से आता है, तो क्या आएगा बेटा, शी कैन आएगा, शी कैन स्विम वेल आएगा। या फिर भाई सी मे तो परमिशन मांग रहा है क्या, ये नहीं परमिशन नहीं मांग रहा, तो ये नहीं होगा। शी मस्ट स्विम, मस्ट का भी कोई तुक नहीं है यहाँ पे, इस तो होगा नहीं, तो शी कैन स्विम वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है। कैन मतलब उसकी कैपेसिटी बता रहा है। फिर है हमारे पास वी ब्लैंक्स बी ऑन टाइम, हमें टाइम पर क्या करना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, इस तरीके से कह रहा है, हमें टाइम पर पहुँच जाना था। वी कैन नहीं हो सकता, वी कैन बी ऑन टाइम, वी कुड बी ऑन टाइम, वी आर नहीं, तो यहाँ पे शुड आएगा। ये हमें मतलब कुछ सलाह दे रहा है कि वी शुड बी ऑन टाइम, हमें टाइम पे अपना काम करना चाहिए। वी ब्लैंक्स हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही ब्लैंक्स हैव फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे बताओ बेटा पास्ट टेंस है तो पास्ट का ही मिलेगा। बताओ यहाँ पे हमारे पास है ही ब्लैंक्स हैव फिनिश्ड हिज वर्क, देखो कैन तो होगा नहीं, कैन क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो वो भी पास्ट में ही मिलेगा। कैन तो क्या होता है, प्रेजेंट का होता है और हमें कैपेसिटी दिखाता है। मस्ट हमें कंपल्शन दिखाता है, इज होगा नहीं, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिखा रही, माइट पॉसिबिलिटी होती है ना, जो बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम माइट, ज़्यादा के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यू ब्लैंक्स नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बताओ बेटा इसमें क्या होना चाहिए, 15th यू ब्लैंक्स नॉट वेस्ट योर, यू शुड नॉट, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहिए जिसके पीछे आता है ना उसमें शुड, मस्ट या ought to में से एक लगाना होता है में, तो हमारे पास यहाँ पे शुड है तो शुड पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बतानी है, मेन वर्ब बतानी है आपको। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मेन वर्ब इज, इसमें मेन वर्ब क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब तो आर होगी, प्लेइंग होगी, यहाँ पे मेन वर्ब, इजी था। शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, है ना। दे हेल्पिंग वर्ब होती है जो हेल्प करती है, जो टेंस बताती है कि कौन सा टेंस है ये जैसे बता रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, जो होता है जब हमारे ये होते हैं ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, क्या है, हैव, वेरी गुड। आई डिड माई होमवर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, क्या आ जाएगी बेटा, डिड, क्योंकि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रही है ना, है ना। तो नेक्स्ट हमारे वी शैल गो टू द फेयर, शैल हमें फ्यूचर बता रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बेटा, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेके चलती हैं। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप वर्ब से क्वेश्चन करो, व्हाट पूछो। शी इज़ राइटिंग व्हाट अ लेटर, अ लेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है सॉरी, द वर्ब इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास द बेबी लाफ्ड लाउडली, द बेबी लाफ्ड व्हाट, तो इसमें ये नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें द बेबी लाफ्ड हाउ का आंसर आ रहा है, हाउ तो एडवर्ब होती है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। द बेबी लाफ्ड व्हाट का आंसर नहीं आ रहा हमारे पास, ये तो हमें मैनर बता रही है कि वो कैसे हंस रहा है, ये तो एडवर्ब होता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाफ्ड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट क्या होती है, कोई चीज़ होती है, जैसे अ लेटर एक चीज़ था ना, ये तो कोई चीज़ नहीं है। अब है ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड व्हाट, द बॉल, तो यहाँ पे आंसर है किस पे उसको किक किया उसने, बॉल पे, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज व्हाट, नहीं आ रहा आंसर, वेयर का आंसर आ रहा है, तो वेयर तो एडवर्ब होती है, तो ये हो जाता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्या है हमारे पास ये इंट्रांजिट। शी एट एन एप्पल, शी एट व्हाट, एन एप्पल, तो एन एप्पल आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर अब हमें 26 में बताना है बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब, कि फॉर्म बतानी है कि कौन सी फॉर्म है। चूज द V2 फॉर्म ऑफ गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट
गोन, 3 फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, गोन, तो वेंट होती है गो की सेकंड फॉर्म। चूज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन, इटन होती है बेटा, क्या होती है? ईट, एट, इटन, इटन हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है भाई इसकी। फिर हमारे पास 28 है, चूज द V2 फॉर्म ऑफ राइट, राइट की क्या होती है? राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, तो सेकंड फॉर्म हमारे पास रोट आ जाएगी। V3 बतानी हमें टेक की, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेक, सॉरी थर्ड बतानी है ना, थर्ड, टेक, टुक, टुक हो जाएगी बेटा, टेक, टुक, टेकन होती है, सॉरी 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 मैं फिर से मिस्टेक, थर्ड बतानी है तो ये हो जाएगा रिजुला, थर्ड बतानी है ना, टेक, टुक, टेकन, थर्ड ये हो जाएगी बेटा। चूज द V2 फॉर्म ऑफ सी, सी की होती है सा, सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म ये होती है सी, सा, सीन, ओके। तो ये हमारे पास गो की वेंट और ईट की हो जाएगी इटन, ये इरेजर है कोई, इसकी हो जाएगी हमारे पास इटन। नेक्स्ट है अब आपको बतानी वर्ब फॉर्म एंड यूज कैसे यूज होती है। ही ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे, बेटा वो डेली की बात कर रहा है तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल, जो डेली का काम करते हैं हम उसमें, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, SEIS लगता है ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ SES लगता है, प्लूरल के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे वी गो टू स्कूल हो जाता है, अगर वी होता तो हमारे पास गो बेस फॉर्म आ जाती। आई ब्लैंक्स आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम आएगा, आई लाइक आइसक्रीम, आई के साथ लाइक्स नहीं आता, आई के साथ ओनली बेस फॉर्म आती है लाइक। ही सी इट सिंगुलर के साथ एस लगता है, एस या ES लगता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास दे ब्लैंक्स प्ले क्रिकेट नाउ, दे ब्लैंक्स प्ले, दे है, दे है तो प्ले आएगा, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट आएगा भाई, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है तो SEIS नहीं आएगा इसके साथ। शी ब्लैंक्स टीवी इन इवनिंग, शी वॉच टीवी, देखो ये सभी हैबिट बता रहे, शी वॉच टीवी, ही सी इट के साथ ES लगता है, शी वॉच टीवी, ये उल्टा होता है बेटा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये इसमें SEIS लगेगा वर्ब में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी, SEIS नहीं लगेगा। वी ब्लैंक्स अ पेट डॉग, वी हैव अ पेट डॉग, वी हैव अ पेट डॉग। यूज ऑफ बी की फॉर्म होती है, इजमार, वाजवर ये सब होते हैं, ये बी की फॉर्म होती है बेटा। आई ब्लैंक्स अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ क्या लगता है? M लगता है। ही इज़ माई ब्रोदर, ही शीट के साथ क्या लगता है? इज़। अच्छा, दे ब्लैंक्स गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। द कैट ब्लैंक्स, द कैट इज़ ब्लैक, ठीक है। यू ब्लैंक्स लेट टुडे, यू आर लेट टुडे। यूज ऑफ डू का जो फॉर्म होता है डू डज, ये ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैंक्स यू लाइक मैंगोज, डू यू के साथ क्या आएगा? डू यू लाइक मैंगोज। वेयर ब्लैंक्स ही लिव, वेयर ही है तो डज आएगा, ही डज लिव। दे ब्लैंक्स नॉट वांट टू गो, दे डू नॉट वांट टू गो। ब्लैंक्स द बेबी क्राई, बेबी अकेला है तो डज द बेबी क्राई। माई फादर ब्लैंक्स अ टीचर, माई फादर इज़ अ टीचर। देखो ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है तो बेटा क्या आएगा? इज आएगा। इन सब के साथ क्या आएगा? इज, ठीक है, इन सब के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अगर आपके पास यू, वी, दे या प्लूरल है तो क्या आएगा बेटा? आर, क्या आएगा? आर आएगा इन सब के साथ, ठीक है। आई के साथ एम आता है, आई के साथ क्या आता है? एम आता है, तो ही, शी, इट के साथ ही जाएगा। यू, वी, दे या प्लूरल है उनके साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। ऐसे ही हमारे पास डू आता है, आई, यू, वी, दे या प्लूरल, ठीक है। वी, दे या प्लूरल होता है उनके साथ हमारे पास ये आता है अगर प्लूरल है तो, ठीक है। डज आएगा, ही,
शी, इट या सिंगुलर के साथ, ठीक है, ये होता है बेटा। ओके, ऐसे ही इज एम आर हमारे पास हो गया है। और जो वाज है वो भी वाज सिंगुलर के साथ आएगा, ही सी इट के साथ आएगा वाज, और यू वी दे प्लूरल के साथ आएगा वर। ऐसे ही है जाता है ही शी इट के साथ, और हैव आता है यू वी दे के साथ। तो बेटा ये थी हमारी आज की ये वर्कशीट। कल मैं एक और वर्कशीट करवाऊंगी, इससे आपका वर्ब चैप्टर जो है अच्छे से हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देख लेना। टिल देन बाय, गुड बाय, स्टे हेल्दी बेटा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।